Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to lecture 3 of ninth class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmed. In this video we will start unit 1.3 addition and subtraction of matrices. हम लोगों ने इससे पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. तो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो मैंने यहाँ पे आई ड्राइव में उस वीडियो की लिंक दी हुई होगी जहाँ से आप पिछली वीडियो को एक्सेस कर सकेंगे. इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि साथ साथ आप लोग फॉलो रखें क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट साथ साथ चलते रहेंगे. तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस विल बी आवर फर्स्ट unit from which we will be starting the operations that are performed on matrices. Addition of matrices and subtraction of matrices, these both are interlinked, and we will try our best to solve each and every problem and go in detail that how both operations are performed. So let's start. These are the topics that will be discussed. We will start off with the addition of a matrix, the subtraction of a matrix, the multiplication of a matrix with a number, any real number, and in the starting of this series I mentioned a name, scalar multiplication. So this is the exactly same thing, scalar multiplication. The addition laws, there are two laws that we will be discussed: the additive identity of a matrix and the additive inverse of a matrix. Addition of a matrix हमारे पास करनी है हमने दो मैट्रिसेस की, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो फुलफिल हो तो हम एडिशन कर सकें. तो लेट A and B be two matrices with real number entries. Then A and B are confirmable, मतलब कि they are allowed to be added if they have the same order. सेम ऑर्डर होगा तो आप एडिशन कर पाएंगे, सेम ऑर्डर नहीं होगा तो एडिशन विल नॉट बी पॉसिबल. इसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास 1 0 0 2 है एंड बी मैट्रिक्स इज -1 -2 -3 एंड 9. तो ए प्लस बी हमने करना है. तो ए प्लस बी बेसिकली ये है कि आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का ऐड करने का मतलब यह है कि 1 प्लस दिस, फिर 0 प्लस द नेक्स्ट मैट्रिक्स एंट्री दिस प्लस दिस मैट्रिक्स अगेन 2 प्लस 9. तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 1 - 1 0, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3 and 2 + 9 11. So this is how you solve a matrix. अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि A and B have same order. सेम ऑर्डर नहीं होगा तो ये एडिशन का जो ऑपरेशन है ये नहीं हो पाएगा. अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं. जो कंडीशन है इसके लिए वो सेम है जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए, कि आपके पास सेम ऑर्डर हो, सेम ऑर्डर. लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंदर जहाँ पे अभी हमने एडिशन के अंदर ऐड किया है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को, तो हम सब्ट्रैक्शन के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे. मैं यही प्रीवियस वाली एग्जांपल ही उठा लेता हूँ. 1 0 0 2 और बी है, बी था आपके पास -1 -2 -3 एंड 9. -1 -2 -3 एंड 9. अब हम करने लगे हैं A - B.
तो a माइनस बी के अंदर अब हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस माइनस 1, 0 माइनस माइनस 2, 0 माइनस माइनस 3 एंड 2 माइनस 9। हमने एक करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को अब सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हम देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 1 प्लस 1 इज़ 2, 0 प्लस 2 इज़ ऑल्सो 2, 0 प्लस 3 इज़ 3 एंड 2 माइनस 9 इज़ माइनस 7। तो इस तरह हम लोगों ने एडिशन भी देख ली कि एडिशन किस तरह होती है और सब्ट्रैक्शन भी होती है, और हमने ये भी देख लिया कि दोनों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास सेम रूल अप्लाई होता है। ये इधर भी होगा और ये इधर भी होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर की बात करते हैं, जिसको हमने अभी एक नाम दिया था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये आप लोग समझ लें कि मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट टाइप भी साथ ही हो जाएगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब ये है कि सपोज़ करें कि आपके पास एक कोई भी रियल नंबर है के क्या है, एक रियल नंबर है, और हमारे पास एक कोई भी m/n का मैट्रिक्स है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये है KA, और ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स लिख दें, जैसे -2, 4, हाफ एंड 6, ये एक मैट्रिक्स है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कहती है कि ये अगर कोई भी आपके पास रियल नंबर आ गया और अंदर एक मैट्रिक्स है, तो इस रियल नंबर को हर एंट्री के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो ये देखें, तो -2 है, -2 के साथ k मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये -2k बन जाएगा। 4 के साथ k मल्टीप्लाई होकर 4k हो जाएगा। हाफ के साथ मल्टीप्लाई होकर k/2 बन जाएगा, और ये 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6k बन जाएगा। बेसिकली इसके अंदर यही होता है कि आपके पास ये k एक रियल नंबर है और रियल नंबर के साथ कोई भी मैट्रिक्स आ गया, तो हमने एक परफॉर्म करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद दैट पर्टिकुलर नंबर। तो अब जब हम इसको लिखेंगे ना इक्वेशन को, तो हमने उस रियल नंबर को इंडिविजुअल हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। तो -2, -4, हाफ और 6 के साथ हमने k को मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज़ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स विद अ रियल नंबर। अब हम लॉज ऑफ एडिशन की हमने जो बात की थी, उसका ना हमारे पास दो लॉज ऑफ एडिशन है। एक है हमारे पास कम्यूटेटिव, और एक है हमारे पास एसोसिएटिव। आई वोंट गो इनटू देयर एग्जाम्पल्स, क्योंकि एग्जाम्पल हम एक्सरसाइज में जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम वेरीफाई किस तरह करते हैं। लेकिन अभी आपको मैं यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के दिखा देता हूँ कि ये रूल लॉज होते क्या हैं। तो आपके पास जो कम्यूटेटिव लॉ है वो बेसिकली ये है कि आपके पास जैसे दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, ये टू मैट्रिसेस के लिए अप्लाई होता है। मेजॉरिटी ये हम दो मैट्रिसेस के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं कम्यूटेटिव लॉ। और कम्यूटेटिव लॉ ये है कि दो मैट्रिसेस को हमने ऐड किया, ठीक है, A प्लस B, और हमने इनका रिवर्स एडिशन भी किया, B प्लस A। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर हम A प्लस B करें या B प्लस A करें, दोनों बराबर हैं। दोनों क्या हैं? बराबर हैं। और अगर हम लोग एसोसिएटिव लॉ की बात करें, एसोसिएटिव लॉ इज कंसर्न्ड विद थ्री मैट्रिसेस। तो हम देखते हैं A हो गया, B हो गया और C हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ आपका ये कहता है कि अगर हम लोगों ने पहले किया A प्लस B प्लस C सच दैट कि B प्लस C पहले अटैम्प्ट किया और फिर A किया, मतलब B प्लस C पहले कर लिया, जो आंसर आया उसको A में ऐड करवा दिया, दिस इज़ द इक्वल टू A प्लस B पहले करके फिर C में ऐड किया। ये है हमारे पास रूल
ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास ये रेड वाला है और जो ऑरेंज में लिखा है ये कम्यूटेटिव लॉ है। अगेन इनको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं मौजूद। जब हम लोग इनको वेरीफाई करेंगे तो हाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह वेरीफाई होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज़। एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स दे आर इंटरलिंक्ड विद अ स्मॉल डिफरेंस। यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए प्लस बी आपके पास ए के बराबर आ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर। आइडेंटिटी ये मतलब है कि आपने मतलब मैट्रिक्स लिया, मैट्रिक्स के अंदर एक मैट्रिक्स ऐड किया फॉर एग्जांपल, और उस मैट्रिक्स में वो कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स आया, तो उसको हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं। और आइडेंटिटी इन केस ऑफ एडिशन इज़ ऑलवेज व्हाट? यस, इट इज़ ज़ीरो। 1 + 0 करें तो 1 आता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? 0। तो सिमिलरली इन केस ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास जो नल मैट्रिक्स है 0 0 0 0, यहाँ पे तो मैंने 2x2 का लिखा है, बट इट रियली डजेंट मैटर व्हाट ऑर्डर इट हैज़, क्योंकि जब आप किसी भी मैट्रिक्स लेंगे उसके साथ उसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स ऐड करवाएंगे तो वो सेम वही मैट्रिक्स आएगा। दैट इज़ वाई हम कहते हैं कि वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी होता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ कि नल मैट्रिक्स इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक हो गया। और अगर हम लोग एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं, एडिटिव इन्वर्स के अंदर अब हमारे पास थोड़ी सी स्टेटमेंट डिफरेंट है कि वही सेम ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, बट दिस टाइम ए प्लस बी इक्वल्स टू दैट नल मैट्रिक्स। पहले था कि ए प्लस बी गिव्स अस द सेम ए मैट्रिक्स, अब है कि ए में हमने बी ऐड किया और उससे नल मैट्रिक्स आ गया, तो वो जो बी मैट्रिक्स है अब वो एडिटिव इन्वर्स बन गया। फॉर एग्जाम्पल हम 1 है, 1 में जब हम -1 ऐड करते हैं तो 0 आता है, राइट? तो ये -1 क्या हुआ? ये 1 का इन्वर्स हुआ, एडिटिव इन्वर्स। तो सिमिलरली इन केस ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। जैसे मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिख दिया ABCD और उसमें मैं इसका नेगेटिव ऐड कर दूं तो वो आपका नल मैट्रिक्स के बराबर आएगा ना। तो दैट इज़ वाई अब मैं यहाँ पे अगेन एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स is the additive inverse। जब आप किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेंगे तो वो आपके पास उसी मैट्रिक्स का एडिटिव इन्वर्स आ जाएगा, और जब आप किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से ऐड करवाएंगे तो वो आपके पास सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो नल मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। सो दिस इज़ ऑल व्हाट वी हैव कवर्ड। हम लोग 1.3 कंप्लीट कर चुके हुए हैं। अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। हम लोगों ने इसके अंदर ये वेरीफाई करना है कि इनमें से मैट्रिसेस कौन से आपस में ऐड करने के लिए कन्फर्मेबल है। अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि एडिशन के लिए कन्फर्मेबल कब होते हैं? जब दोनों के ऑर्डर्स सेम होते हैं। दोनों के मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होंगे तभी वो ऐड होंगे ना। अब आप इसके अंदर देखें वो मैट्रिसेस देखने होंगे हमें कि जिनके ऑर्डर सेम है। तो पहला मैट्रिक्स जो हमें यहाँ पे मिल रहा, मतलब जो पहला पेयर है वो है A और E,
ए एंड ई। जो दूसरा पेयर अब हम देखते हैं, जो ये मैट्रिक्स है बी और जो ये मैट्रिक्स है डी, इन दोनों के ऑर्डर सेम है तो ये भी ऐड हो सकते हैं। तो बी एंड डी ये भी हो गए। और जो लास्ट दो रह गए हैं सी 3/2 और ये भी 3/2, तो सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हमने ये चेक करना था कि इनमें से किसके ऑर्डर्स सेम हैं फॉर एडिशन। क्वेश्चन 2 की तरफ, क्वेश्चन 2 कहता है कि हम लोगों ने एडिटिव इन्वर्स निकालना है, फाइंड एडिटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अभी हमने पिछले टॉपिक के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी कि एडिटिव इन्वर्स मतलब कि हमने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना है। ये वाला जो मैट्रिक्स है ये M का एडिटिव इन्वर्स है। तो बेसिकली हमने इसके अंदर यही चीज़ करनी है। और अगर आपको गौर से याद हो तो हम लोगों ने ये चीज़ अभी पिछले ही एक्सरसाइज के अंदर की है। तो मैं आपको इसमें से 3 पार्ट सॉल्व कर देता हूँ और बाकी 3 आप लोग खुद ट्राई करना। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज़ यहाँ पे लाजमी लिखनी पड़ेगी और वो है कि लेट बी, बल्कि बी नहीं क्योंकि बी यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, तो आप इसको लिख दे हैं लेट एक्स बी एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए या बी या सी या डी या ई या एफ, जो भी मैट्रिक्स आप सॉल्व करें। देन आपके पास ए प्लस एक्स विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यह आपने कंडीशन लिख दी। नीचे आपने लिखना है वेयर x इज इक्वल्स टू -a। अब हम ए मैट्रिक्स, जैसे अगर हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स देखें तो ए मैट्रिक्स हमारे पास था 2 4 -2 और 1। ये हमारे पास मैट्रिक्स था। तो अब हम यहाँ पे x फाइंड आउट करेंगे, -a निकालना है हमने। तो ये हो जाएगा 2 4 -2 1। अब हमने इसका नेगेटिव फाइंड आउट करना है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा -2 -4 2 और -1। आपने इसका एडिटिव इन्वर्स तो फाइंड आउट कर लिया कि आपके पास x मैट्रिक्स ये आ तो गया -2 -4 2 1। लेकिन यहाँ पे ये सवाल एंड नहीं हुआ। आपने ये फाइंड आउट कर लिया, फाइंड एडिटिव इन्वर्स। अब आपने नीचे एक चीज़ लिखनी है कि जैसे आपके पास a प्लस एक्स, अब आप ये ज़रा सॉल्व करना। आप 2 4 -2 +1 प्लस -2 -4 2 -1। अब आप ज़रा इसको आप ज़रा चेक करें कि जब आप इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 -2, ये हो जाएगा 4 -4, ये हो जाएगा -2 + 2 और ये हो जाएगा 1 -1। और अगर आप लोग नोट करें तो ये हमारे पास बन रहा है 0 0 0 एंड 0 विच इज़ नल मैट्रिक्स। तो क्योंकि ये हमारे पास प्रूव हो गया कि सिंस a प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, हमारे पास x इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ a।
ठीक हो गया। तो इस तरह आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो बाकी पार्ट्स हैं ये आप खुद ही ट्राई करें, क्योंकि ये हम लोग 1.2 के अंदर करके आ चुके हुए हैं। बस सिंपल आपने इसी मेथड के ऊपर ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपके पास हर जगह बस यहाँ पे ए मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ये जो ए लिखा हुआ है, और वो आपका इनके मुताबिक होगा। ये जो मैट्रिसेस हमें प्रोवाइडेड है ना, उसके हिसाब से ये आपके पास ये वाला मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, और फिर उसी हिसाब से हमारे पास एडिटिव इन्वर्स भी चेंज हो जाएगा। तो काइंडली इसको अपने एंड पे खुद ट्राई कीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3, अब हमारे पास 4 मैट्रिसेस प्रोवाइडेड हैं, ए बी सी डी, और हम लोगों ने ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। इसमें से एक ये कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, और एक ये कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। तो वो आप लोगों को मैं ट्राई कहूँगा कि आप खुद वो पार्ट्स ट्राई करें। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट 1। पार्ट 1 कहता है कि हम लोगों ने a प्लस 1 1 1 और 1 ट्राई सॉल्व करना है। उसके लिए अब हमारे पास जो 1 मैट्रिक्स है उसकी ए मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है -1 2 2 और 1। तो -1 2 2 और 1 ये मैट्रिक्स है, और इसमें हमने 1 1 1 और 1 ये ऐड करना है। तो कहते हैं ऐड, ये बन जाएगा हमारे पास -1 + 1 2 + 1 2 + 1 1 + 1। तो जब हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 0 3 3 एंड 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस फर्स्ट पार्ट का। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं सॉल्व करता हूँ, पार्ट 3, जिसमें कह रहा है कि हमने करना है सी के अंदर हम लोगों ने ऐड करना है -2 1 और 3। तो हम वो वाला पार्ट अब करने लगे हैं। C प्लस -2 1 और 3। सी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 एंड 2 प्लस -2 1 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 -2 -1 + 1 2 + 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1 0 एंड 5। ये सिंपल ऑपरेशंस जो एडिशन की हैं हम ये वो कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। बस आपने सिंपल जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अब हम लोग जाएंगे डायरेक्टली टूवर्ड्स जो मैंने कहा था पार्ट नंबर 7। हम लोग पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास -2 × C। अच्छा, -2 × C का क्या मतलब हुआ कि हमने -2 को C के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और वो C मैट्रिक्स क्या था हमारे पास 1 -1 एंड 2। तो ये होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग इस रियल नंबर को
इस मैट्रिक्स की हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो -2 इंटू 1 -2, -2 इंटू -1 इट इज़ 2, एंड -2 इंटू 2 इट इज़ -4। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह का बाकी पार्ट्स हैं जो आप लोग खुद ट्राई करना। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। बिल्कुल सेम इसी तरीके के ऊपर आप लोगों ने वो बाकी पार्ट सॉल्व करने होंगे। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन 4। और क्वेश्चन 4 मैं पूरा इसलिए करवाऊँगा क्योंकि इसके अंदर माइनर छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होने का बड़ा ख़दशा है। क्योंकि ये बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो इसमें स्टूडेंट्स अक्सर मिस्टेक्स कर जाते हैं माइनस प्लस करते हुए या ऑपरेशंस करते हुए। तो इसको हम हर पार्ट को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। नो नीड टू वरी एट ऑल। तो इसका पार्ट 1 देखते हैं। बिगर ब्रैकेट है और हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 फिर प्लस 1 1 1 0। सबसे पहले जो सवाल कह रहा है वो कह रहा है कि हमें पहले इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है और जो इनका रिज़ल्ट आएगा उसको इस मैट्रिक्स में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस अंदर वाले मैट्रिक्स को ऐड करवाते हैं। 1 + 0 0 + 2 0 + 3 and 1 + 0, and this will be added in 1 1 1 and 0। उसके बाद अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। 1 2 3 1 प्लस 1 1 1 0। और अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आराम से ऐड करेंगे, विच इज़ 1 + 1 2 + 1 3 + 1 एंड 1 + 0। तो जब हम इनको ऐड करते हैं 2 3 4 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो बड़ी ब्रैकेट थी हमने उसको सबसे पहले सॉल्व किया और फिर हम लोग ऑल द वे टू द एंड गए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये राइट साइड सॉल्व होने वाली है, ये माइनस होंगे, फिर इस रिज़ल्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये मैट्रिक्स एज इट इज़ 1 0 0 1 प्लस, अब हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। 0 - 1 2 - 1 3 - 1 एंड 0 - 0। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं हम। मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 1 0 0 1 प्लस -1 1 2 एंड 0। और अब हम आराम से इनको ऐड कर सकते हैं। तो ये बचेगा 1 - 1 0 + 1 0 + 2 एंड 1 + 0, जो कि हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0 1 2 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। फिर अगर हम लोग इसके थर्ड पार्ट की तरफ जाएं तो थर्ड पार्ट हमें कहता है 2 3 1 प्लस ब्रैकेट 1 0 2 माइनस
सॉरी, ये वाली ब्रैकेट नहीं थी, 2 2 2। अगेन अगर हम इसमें चेक करें तो इसमें राइट हैंड साइड सबसे पहले सिंप्लीफाई होने वाली है, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा हम उसको इसमें ऐड करेंगे। द 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 0 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2। मूविंग ऑन, हम लोग इस राइट वाले मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, -1 -2 एंड 0। और अब हम इनको ऐड कर सकते हैं, 2 माइनस 1 3 माइनस 2 एंड 1 प्लस 0। तो इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया 1 1 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रही होगी जो हम स्टेप्स कर रहे हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर बस ब्रैकेट को सॉल्व करना इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, फिर बाकी चीज़ें सॉल्व होंगी। अब हम पार्ट 4 की तरफ जाए तो पार्ट 4 हमारे पास है 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो ये सिंपल एडिशन है, इसमें हम लोग इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड करेंगे। सिंपल 1 + 1 2 + 1 3 + 1, उसके बाद -1 + 2 -1 + 2 एंड -1 + 2। फिर है 0 + 3 0 + 3 1 + 3 एंड 2 + 3। तो इसका आंसर आता है हमारे पास 2 3 4 1 1 1 3 4 एंड 5। तो ये इसका आंसर आ गया। सिमिलरली जो पार्ट 5 है इसका, वो भी सेम इसी तरह का ही है कि इसमें हमारे पास 3/3 के मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं। 1 2 3 2 3 1 3 1 2 प्लस 1 0 -2 -2 -1 0 0 2 -1। तो अगेन हम लोग करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे साथ साथ। 1 + 1 2 + 0 3 -2 2 -2 3 -1 1 + 0 3 + 0 1 + 2 एंड 2 -1। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आता है 2 2 1 0 2 1 3 3 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास सिमिलर टू फर्स्ट पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। बिग ब्रैकेट 1 2 0 1 प्लस 2 1 1 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 1 1 1। सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना होगा और इसका जो आंसर होगा उसको इस मैट्रिक्स में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले इसको ऐड करें तो बनता है 1 + 2 2 + 1 0 + 1 एंड 1 + 0। और ये ऐड होगा 1 1 1 1। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं
तो ये बनेगा 3 3 1 1 प्लस 1 1 1 एंड 1। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड कर देते हैं। 3 + 1 3 + 1 1 + 1 1 + 1। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 4 2 एंड 2। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने मेक श्योर किया है कि मैं डिटेल्ड में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊं कि ये सवाल में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि बस ब्रैकेट सॉल्व करना समझ आ जाए आपको। बाकी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले जो ऑपरेशंस हैं वो तो नहीं चेंज होने वाले, उनके तरीके नहीं चेंज होने वाले। बस इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इस फॉर्म में थी कि ब्रैकेट्स आ गए थे। अब वो क्वेश्चन आ गया है कि जिसके अंदर मैंने आपको बोला था, जहाँ पे मैं थ्योरी समझा रहा था कि आई एम नॉट कंसिडरिंग टेलिंग यू द एग्जांपल्स देयर। एक क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज के अंदर तो आपको खुद ही मैं बता दूंगा कि ये इस तरह आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो हम इसके अंदर उन्हीं को प्रूव कर लेते हैं। मैं एक पार्ट 2 पकड़ लेता हूँ, यहाँ से हम पार्ट 8 पकड़ लेते हैं और इनमें से कोई सा भी रैंडम पकड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी जो हैं वो अगर आपको ये पहले 2 समझ आ गए तो बाकी भी आपको आराम से समझ आ जाएंगे। तो मैं ये पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, पार्ट 2 देखें अगर हम, तो पार्ट 2 है हमारे पास, हमने प्रूफ करना है a + b = b + a। तो अगर आपको पिछले एक्सरसाइज से याद हो तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको प्रूफ वाले सवाल आए तो आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है। आपने लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड सबसे पहले, और लेफ़्ट हैंड साइड आपको क्या कह रही है a + b। और फिर आप क्या करेंगे, a सबसे पहले लिखेंगे। a मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0। ये a मैट्रिक्स है। और b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 1 2 -2 2 एंड 3 1 3। तो हम अब इनको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 1 + 1 2 -1 3 + 1 2 + 2 3 -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है 2 1 4 4 1 3 एंड 4 0 3। ये एक आंसर आया है, हम इसको कह देते हैं कि ये क्वेश्चन 1 है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, और इसकी राइट हैंड साइड है b + a। तो अब हमारे पास b मैट्रिक्स पहले लिखा जाएगा, b मैट्रिक्स सबसे पहले लिखा जाएगा, और a मैट्रिक्स उसके बाद लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 -1 + 2 एंड 1 + 3। फिर है 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 3 + 0। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसका सिंप्लीफाई करें तो बन रहा है 2 1 4 4 1 3 4 0 3। और ये जो आंसर है इसका हम कहते हैं 2। अब हमने करना है कि अब हमने 1 और 2 को कंपेयर करना है। 1 में है 2 1 4, 2 में भी 2 1 4 है, फिर है 4 1 3, उसमें भी 4 1 3 है, और फिर इधर है 4 0 3 और इधर भी 4 0 3 है। तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है एंड वी हैव प्रूव्ड।
तो अब हमारे पास ये हो जाएगा कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है, यानी a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए। अगर आपको याद हो तो ये मैंने बताया था कि एक रूल है। क्या आप नाम बता सकते हैं कि इस रूल का नाम क्या है? यस, इट इज़ कम्यूटेटिव। एट की तरफ चलते हैं। वो कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें अगर हम ब्रैकेट देखें तो सबसे पहले a प्लस बी सॉल्व हो रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहले a प्लस बी सॉल्व कर लिया, जो कि हमारे पास ये आंसर आता है। इस आंसर में अब हमने c ऐड करना है। वो c अब हमने ऐड करके हमारे पास एक रिज़ल्ट आया, उसको हमने 1 नाम दे दिया। जो राइट हैंड साइड है उसमें b प्लस सी सबसे पहले सॉल्व हो रहा है, तो हमने b प्लस सी सबसे पहले सॉल्व किया और उसका एक आंसर निकाला। और b प्लस सी में a ऐड करना है, बट पोजीशंस हम लोगों ने बस सही रखने के लिए a सबसे पहले लिख लिया और जो आंसर आया था उसको बाद में लिखा। एंड देन वी एडेड देम एंड सिंप्लीफाइड, तो हमारे पास एक और आंसर आया। और जब हम लोग इनको कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया तो हमारे पास आंसर सेम आए, तो हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि ये इक्वल है। और ये देखें, ये प्रॉपर्टी हमारे पास बड़ी देखी है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये जो 2 पार्ट्स मैंने करवाए हैं, इन 2 पार्ट्स का मकसद ये है कि जो आपको मैंने थ्योरी के अंदर जो 2 एडिटिव प्रॉपर्टीज़ बतानी थी वो मैंने प्रूव भी करवा दी। जो 10th पार्ट था वो था 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स a प्लस b। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की 2a प्लस 2b। हमने उनको पहले लिख तो लिया, उसके बाद सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने के बाद दोनों को हम लोगों ने ऐड करवाया और एक आंसर आया। जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सबसे पहले a प्लस बी सॉल्व हो रहा है और a प्लस बी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। तो हमने सब a प्लस बी फाइंड आउट किया और a प्लस बी वाले मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करवा दिया और इससे हमारे पास एक और आंसर आ गया। तो हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जब कंपेयर किया तो पता चला दोनों इक्वल हैं, एंड दैट्स व्हाई वी सेड के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है a एंड b, और हम लोगों ने ये फंक्शन परफॉर्म करना है। तो लेट्स स्टार्ट पार्ट ए। पार्ट ए कह रहे हैं कि हम लोगों ने 3a माइनस 2b एवेलुएट करना है। इसका मतलब ये है कि ए मैट्रिक्स के साथ हमने 3 मल्टीप्लाई करवाना है और बी मैट्रिक्स के साथ 2 मल्टीप्लाई करवाना है। सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3 माइनस 6 9 12 माइनस, अब इधर 2 मल्टीप्लाई करवा देते हैं 0 14 माइनस 6 16। और अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9 माइनस माइनस 6 एंड 12 माइनस 16। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 20 15 एंड माइनस 4। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें हम आपके पास एक्सप्रेशन था 3a माइनस 2b, तो a 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और b 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दी एंड जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज।
2A ट्रांसपोज माइनस 3B ट्रांसपोज। इसका ये मतलब है कि A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 माइनस 2 3 4, 1 माइनस 2 3 4, और इसका हमें ट्रांसपोज लेना होगा -3 टाइम्स बी मैट्रिक्स इज 0 7 माइनस 3 8, 0 7 माइनस 3 8, और इसका ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज लेंगे, उसकी रीज़न ये है कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ऐसे अभी ये नंबर इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अभी इसके ऊपर ट्रांसपोज का ऑपरेशन परफॉर्म होना है सबसे पहले। तो हम लिखेंगे 2 कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, 1 माइनस 2 3 4, फिर 3 टाइम्स, अब हम इसको ट्रांसपोज ले लेते 0 7 माइनस 3 8। अब ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 को, 2 6 माइनस 4 8 माइनस, अब इस मैट्रिक्स का 3 मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस 9 21 एंड 24, और अब हम लोग माइनस करेंगे दोनों मैट्रिसेस को। 2 माइनस 0 6 माइनस माइनस 9 माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये बन जाएगा 2 15 माइनस 25 एंड माइनस 16। तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि आपने सबसे पहले इस पर ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि अगर ट्रांसपोज नहीं लेंगे तो हम ये मैट्रिक्स के साथ ये 2 मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी पहले इसके ऊपर ये ट्रांसपोज ऑपरेशन होगा, फिर ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो पाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन 7। अब एक इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है और हम लोगों ने a एंड b की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। 2 टाइम्स 2 4 माइनस 3a प्लस 3 टाइम्स 1b 8 माइनस 4, ये इक्वल है 7 10 18 and 1. Multiplying 2 with this matrix we get 4 8 minus 6 and 2a. Then multiplying 3 with this matrix we get 3b 24 and minus 12, and it is equal to 7 10 18 and 1. उसके बाद अब हम लोग इन दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं। तो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 एंड 2a माइनस 12, और ये बराबर है 7 10 18 1। 4 प्लस 3 7, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 8 प्लस 3b, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 18, और ये आ जाएगा 2a माइनस 12, एंड इट इज़ इक्वल टू 7 10 18 1। अब आपको अभी एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करना पड़ेगा। व्हाट इज़ इक्वल मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स कब होते हैं? जब आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पर नोट करें, ये 7 और ये 7 इक्वल है, ये 18 और ये 18 इक्वल है। इसका ये मतलब होगा कि 8 प्लस 3 भी जो है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के बराबर होगा, राइट?
8 प्लस 3 भी 10 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से आपके पास 3 भी आ जाएगा। 10 माइनस 8, 3b इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू 2/3। तो ये हमारे पास पहला वेरिएबल फाइंड आउट हो गया। अब हम दूसरा वेरिएबल देखते हैं, 2a माइनस 12। ये किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है ना। अब हम 2a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 12, तो ये हम आपके पास बन जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 13, विच मीन्स a इज इक्वल्स टू 13/2। तो ये आपके पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसके अंदर अब हमारे पास अगेन वेरिफिकेशन है, और इसमें मैं आपके पास 3 पार्ट्स करके दूंगा, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि बाकी जो है इससे मिलते जुलते हैं ना। मैं आपको यही कहूँगा कि जो बाकी पार्ट्स है आप खुद सॉल्व करें। अच्छा, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है कि हम लोगों ने प्रूव करना है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर होता है। सो कमिंग टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव a प्लस बी होल ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे a प्लस बी एवेलुएट करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल्स टू, हमारे पास a मैट्रिक्स है 1 2 0 1 प्लस b मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0। तो हम इसको ऐड करते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस 1 0 प्लस 2 एंड 1 प्लस 0, जो कि आता है 2 3 2 1। हमने a प्लस बी फाइंड आउट कर लिया। हमने a प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लेना है। a प्लस बी होल ट्रांसपोज, दैट मीन्स कि ये जो आंसर आया है 2 3 2 1, इसका अब हमने ट्रांसपोज लेना है। तो कन्वर्टिंग रोज इनटू कॉलम्स, तो ये 2 3 और 2 1, तो ये हमारे पास आंसर आया, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, विच मीन्स कि अब हमारे पास इस तरह की कुछ इक्वेशन बन रही है राइट हैंड साइड की, 1 2 0 1 होल ट्रांसपोज प्लस 1 1 2 0, इसका होल ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इवेलुएट द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस 1 2 0 1, then 1 1 2 0, और अब हम इनके एडिशंस करेंगे। तो एडिशन करते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 एंड 1 प्लस 0। ये आ जाएगा 2 2 3 1, इसको हम 2 का नाम देते हैं। अब अगर आप इसको 1 और 2 को कंपेयर करें, 2 2 2 2 3 1 3 1, तो इसका मतलब है कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, एंड a प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक हो गया। नाउ कमिंग टुवर्ड द पार्ट विच वी विल डू नेक्स्ट, विच इज पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में वो पूछ रहा है कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है एज़ फार एज़ योर MCQs आर कंसिडर्ड। वो तुम आप लोगों से कह सकते हैं कि
मुझे कोई भी जनरल मैट्रिक्स है, तो जनरल मैट्रिक्स के लिए अगर मैं उस मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज के साथ ऐड करवाऊँ तो वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब वो कैसे होगा, लेट्स सी। अब आपके पास ए मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 0 1, तो इसका ट्रांसपोज बन जाएगा आपके पास 1 2 0 1। अब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1, which will be 1 plus 1 is 2, 2 plus 0 is 2, 0 plus 2 is 2 and 1 plus 1 is 2। ठीक है, अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया ना 2 2 2 2। अब अगर हम लोग इस मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज लें 2 2 2 2 का ट्रांसपोज लें, तो ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ रहा है 2 2 2 2, विच इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये देखें, ये एक इक्वेशन बन रही है ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो अगर हम इसको कंपेयर करें विद द डेफिनेशन ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ए ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सिंस हमारे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर है, सो दिस मीन्स कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। और अब अगर हम इसका लास्ट पार्ट करें कि B माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो B मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 2 0, तो टेकिंग इट्स ट्रांसपोज वी गेट 1 1 2 0। अब हम इनको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को 1 1 2 0 माइनस 1 2 1 0, जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा यहाँ पे 1 minus 1 is 0, 1 minus 2 is -1, 2 minus 1 is 1 and 0 minus 0 is 0। अब एक मैट्रिक्स आ गया आपके पास B माइनस बी ट्रांसपोज। अब इस B माइनस बी ट्रांसपोज का हम होल ट्रांसपोज लेंगे 0 -1 1 0 का होल ट्रांसपोज, तो ये आपके पास रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा 0 -1 and 1 0। टेकिंग नेगेटिव साइन कॉमन, तो हमारे पास ये बनेगा 0 -1 1 and 0। अब ये वाला मैट्रिक्स जो है हमारे पास 0 -1 1 and 0 वो हमारे पास B माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है। तो ये देखें B माइनस बी ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। तो सिंस B माइनस बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस B माइनस बी ट्रांसपोज इसके बराबर आ गया। एंड वी नो दैट इफ A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस A, तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है।
दिस मीन्स कि हमारे पास जो b माइनस बी ट्रांसपोज है, b माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक हो गया। सो दिस कंक्लूड्स unit 1.3 addition and subtraction of matrices. Throughout this unit we have learned how to add, how to subtract matrices, and we have somehow learned to mix some of the operations we learned in our previous units and combine them with addition and subtraction. So I hope आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. If it did, please like it and share it with your fellows. And as always, I'll see you guys with another video with another unit. Till then, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें. Take care. Allah Hafiz.